साल 2022 दुनिया पहले जैसी नहीं रही थी। क्या होगा अगर आपको हर इंसान की असली सोच सुनाई देने लगे, बिना उनके बोले? अब लोग सिर्फ बातें नहीं करते थे, उनकी सोच भी सुनी जा सकती थी। इस टेक्नोलॉजी का नाम था माइंड इको। एक छोटा सा डिवाइस जिसे पहनते ही सामने वाले की असली सोच आपके दिमाग में गूंजने लगती थी। इसी दुनिया में रहता था आरव, एक साधारण इंसान जो हमेशा सच जानना चाहता था। उसने भी ये डिवाइस पहन लिया। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगा। लोग जो बोलते थे और जो सोचते थे, दोनों साफ दिखने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि सच्चाई उतनी खूबसूरत नहीं होती। ऑफिस में लोग मुस्कुराते थे और बातें करते थे, लेकिन उनकी सोच कुछ और ही कहती थी। उसका सबसे करीबी दोस्त जब हंसता था तो उसके दिमाग में एक अलग आवाज गूंजती थी। ऐसा लगता था जैसे वह कुछ और महसूस कर रहा हो। बॉस तारीफ करता था, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होता था। हर इंसान जैसे दो चेहरे लेकर घूम रहा था। धीरे धीरे आरव को हर जगह अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे लगने लगा कि दुनिया एक दिखावे पर चल रही है। सच और झूठ के बीच की लाइन धुंधली होती जा रही थी। एक दिन आरव ने सोचा, क्या मेरी सोच भी कोई सुन सकता है? वो शीशे के सामने खड़ा हुआ। तभी उसे अपने ही दिमाग से एक अजनबी आवाज सुनाई दी, तुम खुद से भी सच नहीं बोलते। ये सुनकर वह अंदर तक हिल गया। उसे समझ आया कि यह डिवाइस सिर्फ दूसरों की सोच नहीं पढ़ रहा, बल्कि उस छुपे हुए सच को भी सामने ला रहा है जिसे वह खुद भी नहीं देखना चाहता। हर इंसान के अंदर एक दूसरा सच होता है जो कभी बाहर नहीं आता। आरव अपनी मां के पास गया। उसे लगा कि यहां सब कुछ सच्चा और साफ होगा, लेकिन जैसे ही उसने डिवाइस चालू किया, उसे एक हल्की सी सोच सुनाई दी। काश मैं इसे और समझ पाती। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि लोग बुरे नहीं होते, बस अधूरे होते हैं। हर कोई अपने अंदर कुछ छुपाकर जी रहा है, कुछ ऐसा जो वो कह नहीं पाता। धीरे धीरे पूरी दुनिया बदल गई। लोग अब बात करने से डरने लगे, क्योंकि सच छुप नहीं सकता था। रिश्ते कमजोर होने लगे। हर कोई हर किसी की असली सोच जान चुका था। और फिर एक नया अपडेट आया, माइंड एको 2.01। अब यह सिर्फ सोच पढ़ता नहीं था, बल्कि उसे बदल भी सकता था। अब सवाल यह नहीं था कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि यह था कि उनकी सोच असली है भी या नहीं। आखिर में आरव ने अपना डिवाइस उतार दिया। उसने समझ लिया था कि कुछ सच्चाइयां ना जानना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर सच आपको सुकून नहीं देता। कुछ सच आपको अंदर से तोड़ भी सकते हैं, बिना कुछ कहे। अब सवाल यह है, अगर आपको मौका मिले, क्या आप लोगों की असली सोच जानना चाहेंगे या अनजाने में खुश रहना पसंद करेंगे? आरव ने जब माइंड एको उतार दिया तो पहली बार उसे अपने आसपास एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे दिमाग में चल रहा शोर अचानक खत्म हो गया हो। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि अब दुनिया बदल चुकी थी और वो अकेला था जिसने इस बदलाव से खुद को अलग कर लिया था। कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। बातचीत कम हो गई थी, आंखों में भरोसा कम और संदेह ज्यादा था। हर कोई एक दूसरे को देखकर सोच रहा था कि यह सच में ऐसा ही है या इसकी सोच बदली हुई है। माइंड एको 2.0 अब हर जगह था। लोग अपनी सोच खुद नहीं, सिस्टम के हिसाब से जीने लगे थे। आरव ने देखा कि उसका दोस्त, जो पहले खुलकर हंसता था, अब हर बात बोलने से पहले रुकता है, जैसे कोई अंदर से उसे रोक रहा हो। उसकी मां भी अब पहले जैसी नहीं थी। उनकी बातें वही थीं, पर एहसास बदल गया था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर अंदर से कुछ खो गया था। एक रात आरव को एक अनजान मैसेज मिला, अगर तुम्हें असली सच जानना है तो कल रात 12 बजे पुराने मेट्रो स्टेशन पर आना। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया,
लेकिन अंदर कहीं एक सवाल लगातार उठ रहा था, क्या सच अभी भी बाकी है? अगली रात वो तय समय पर उस सुनसान मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, हल्की हल्की लाइट्स टिमटिमा रही थीं। तभी अंधेरे से एक शख्स सामने आया। उसने धीरे से कहा, तुमने सही किया माइंड को हटाकर, क्योंकि जो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब अपनी सोच के मालिक नहीं रहे। आरव हैरान था। उसने पूछा, मतलब? उस शख्स ने बताया, माइंड इको 2.0 सिर्फ सोच बदलता नहीं, वो धीरे धीरे इंसान की असली पहचान मिटा देता है और एक नई सोच डाल देता है जो सिस्टम को चाहिए। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या लोग अब खुद नहीं सोच रहे? अचानक पूरे शहर में हलचल होने लगी। लोग रुकने लगे, जैसे उन्हें कुछ याद आ रहा हो। कुछ चेहरों पर सुकून था, कुछ पर उलझन छाई हुई थी, और फिर सब कुछ एक पल के लिए शांत हो गया। आरव ने चारों ओर देखा। लोग अब एक दूसरे को देख रहे थे, बिना डर के, बिना बनावट के। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजने लगी, क्या तुम पक्का जानते हो कि यह फैसला तुम्हारा था? आरव चौंक गया। उसने जल्दी से उस डिवाइस को देखा। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, सिस्टम ओवरराइड कंप्लीट। उसने पीछे मुड़कर उस शख्स को ढूंढा, लेकिन वह गायब था। अब आरव के मन में एक नया सवाल था, क्या उसने सच में लोगों को आजाद किया, या फिर वो खुद किसी और सिस्टम का हिस्सा बन गया? क्योंकि इस बार सवाल दुनिया पर नहीं था, सवाल उसके अपने दिमाग पर था। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके ख्याल आपके अपने नहीं हैं, तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे? अगर आपको डार्क रियलिटी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ आपको ऐसी ही सोच बदल देने वाली कहानियाँ मिलेंगी।